हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियो बैदिन। सो अगर मार्केट्स के बारे में बात करूं तो प्रॉपर अपने को एक न्यूज़ फैक्टर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं न्यूज़ पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब कौन सी न्यूज़ है, चाहे वो ट्रम्प पे एक जो अपना सुप्रीम कोर्ट जो था वो आदेश सुनाने वाला था, डिसीजन जो था 14 जनवरी को, वो भी कहीं ना कहीं पेंडिंग है, तो उसका किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अमेरिका ईरान के बीच में वॉर चल रही है, उसका किस तरीके से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस के रिजल्ट, सर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट इस वीकेंड पे आने वाले हैं, चाहे वो रिलायंस हो चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, उनका इंपैक्ट किस तरीके से देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल में एक बड़ी सबसे बड़ी न्यूज़ की बात करूं तो वो ये है कि इन्फोसिस का जो एडीआर है, मतलब अमेरिका में जो कंपनी, जो इन्फोसिस कंपनी अमेरिका में उसका स्टॉक जो है वो लिस्टेड है अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे वो 10% ऊपर तक शूट अप कर चुका है। तो वो उसका इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलेगा अपने को कल के दिन, सब कुछ एक एक करके मैं डिस्कशन करूंगा। प्लस टेक्निकल्स का कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रूशियल स्टेज पे हम खड़े हैं जहाँ पे हमें एक कम से कम एक डिसाइसिव फैक्टर देखने को मिलेगा। या तो हम टॉप फॉर्मेशन कहीं ना कहीं करेंगे या फिर प्रॉपर अपने को रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि बजट भी पास आ रहा है तो वॉलेटिलिटी प्रॉपर इंक्रीज अपने को होते हुए मिलेगी, विक्स कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मिलेगी। सब कुछ इस तरीके, इस माहौल में किस तरीके से आप एक बढ़िया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं ये नहीं बता सकता है वीडियो 5 मिनट की रहेगी कि 10 मिनट की। मैं ये आपसे जरूर कह रहा हूँ कि वीडियो हो सकता है 25 मिनट की हो, थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ, इस बात की एश्योरिटी मैं दे रहा हूँ। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा पेशेंटली देखो। अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है जरूर सब्सक्राइब कर दें, ऑल वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ये जो सब्सक्राइबर्स वाला काउंट है धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब आपने जरूर करा हुआ है। एक दो दिन में कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़े, 2-3 सब्सक्राइबर्स बढ़े, 132 सब्सक्राइबर्स थे, अब 135 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो धीरे धीरे जो सब्सक्राइबर्स वाला काउंट बढ़ रहा है ना, दिल से बहुत अच्छा लगता है। सो मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक जरूर करा हुआ है, आपने कमेंट करा हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा हुआ है, जिससे मुझे एक बूस्ट, मुझे एक एनकरेजमेंट प्रोवाइड होता है, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। सो मेक श्योर कि अपने लाइक वाला बटन जरूर दबा दिया, सब्सक्राइब जरूर कर दिया चैनल को, ठीक है। एक जरूर रिक्वेस्ट मैं जरूर करना चाहूंगा कि ये वाली वीडियो जो मैं वीकेंड पे डालता हूँ, मैं पर्सनल गेम प्लान, ये वाली वीडियो अभी तक भी किसी ने नहीं देखी है तो मेक श्योर जाकर देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पिछले 6 साल का एक हिस्टोरिकल डेटा शेयर करा है कि जनवरी मंथ किस तरीके से गुजर सकता है। तो अब तक तो काफी अच्छा पैसा बना और एग्जैक्ट अपना जनवरी मंथ इसी तरीके से चला है जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में डिस्कस करा है। तो जिसने वो वीडियो देखी होगी अच्छा खासा फायदा उठाया होगा। हालांकि इस वॉलेटिलिटी में पहले डाउन साइड मूवमेंट फिर अपसाइड मूवमेंट, काफी सारे लोगों ने पैसा कमाया है, लेकिन मेन चीज क्या है कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना पैसा यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉस करा होगा। काफी अच्छे प्रॉफिट्स अपने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था कि किस तरीके से अपने को रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे, किस तरीके से अपने को मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो आपने ये वीडियो देखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है आई बटन पर लिंक कर दे रहा हूँ, जरूर जाके देख लेना। मेक श्योर कि इस वीडियो को देखो। अब बढ़ते हैं कि अपना कल के दिन क्या हो सकता है, कल के दिन किस तरीके से प्लान करना, चाहे वो इंट्राडे हो पोजिशनल हो, एक एक करके सब कुछ जानते हैं चार्ट्स पे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो अगर ये चार्ट मैंने लगा रखा है सबसे पहले इन्फोसिस एडीआर का, कि मतलब इन्फोसिस शेयर जो है वो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड जो है वहां पे लिस्ट करा हुआ है जो शेयर, ठीक है। ये होता है एडीआर का मतलब, एडीआर जीडीआर आपने सुना होगा। तो ये 10%, 10.5% के ऊपर जा चुका है। मतलब इतना बड़ा एक प्रॉपर अपने को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला जब इसके Q3 के रिजल्ट्स आए। अब उसका इम्पैक्ट अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पर प्लस इन्फोसिस जो अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड है उस पर क्या देखने को मिलेगा, वो तो अपने को कल ही पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि वो भी ऊपर खुले, चांसेस बहुत हाई है कि वो ऊपर खुलेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पक्का नहीं पता, कोई श्योरिटी नहीं दे सकता इस बात की, क्योंकि रिजल्ट्स के बेसिस पे स्टॉक्स ना क्या क्या बात होती है कि कहीं ना कहीं मैनिपुलेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं बड़े प्लेयर्स। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो कोई भी न्यूज़ है, अगर मार्केट में कोई भी न्यूज़ है तो वो पब्लिकली अगर अवेलेबल है काफ़ी टाइम तक, तो फिर वो कोई न्यूज़ ही नहीं है। इसका मतलब बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो वो न्यूज़ है, उससे किसी का फ़ायदा हो रहा है, प्राइवेटली किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो वो तब तक तो बढ़िया चीज़ है कि भाई न्यूज़ है, अंदर की खबर है, यहाँ से एक स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ से एक इंडेक्स ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जो भी कोई न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन अगर वो न्यूज़ पब्लिकली अवेलेबल है, कुछ दिनों से चल रही है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या है। अब जैसे आप मान लो कि 500% टैरिफ के ऊपर ही मान लो, 500% टैरिफ की न्यूज़ है, क्या मार्केट उतना ब्रूटली गिरा है कि 500 पॉइंट नेगेटिव खुला हो, इतना बड़ा नेगेटिविटी आई है? बिल्कुल भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि सारे रिटेलर्स को पता है कि यहाँ से नेगेटिव होगा, तो रिटेलर्स कहीं ना कहीं यहाँ से बार बार सेलिंग करके जा रहे हैं, तो मार्केट अभी नीचे नहीं गिरने वाला। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी न्यूज़ अवेलेबल है पब्लिकली, तो वो कहीं ना कहीं न्यूज़ है ही नहीं। तो आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, आपको लेवल्स पे ट्रेड करना है, प्लस आपको साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि बहती गंगा में हाथ धोना, नहीं, आपको साइकोलॉजी लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करना है।
ठीक है। दूसरी न्यूज़ अपनी क्या है, दूसरी न्यूज़ अपनी सिंपल सी ये है कि ट्रंप का रिजेक्शन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का वहाँ से अभी कोई भी डिसीजन पेंडिंग नहीं है, वही तारीख पे तारीख जो अपने यहाँ पे चलती है वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अमेरिका में देखने को मिल रही है, अपने अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे फिर दोबारा डेट आगे बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दी गई, लेकिन जो हियरिंग थी, जो वहाँ पे पेशी तो हुई थी ट्रंप की, तो वहाँ पे उस हियरिंग में कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि ट्रंप वहाँ पे हार रहे हैं टैरिफ के मुद्दे पर। ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ट्रंप को एक बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा पैसा लौटाना पड़ेगा डॉलर्स के टर्म्स में अगर बात करूँ, तो वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट को बहुत बड़ा पैसा लौटाना पड़ेगा, क्योंकि उसने प्लान्स तो तैयार कर लिए, अब टैरिफ लगे ही नहीं तो फिर उसे पैसा तो लौटाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो उसने इंप्लीमेंट कर दिया टैरिफ के बेसिस पे। तो वो ट्रंप को बहुत बड़ा लॉस होगा। प्लस जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके ऊपर टैरिफ लगा है, जैसे इंडिया के ऊपर बात चल रही है, ईरान के ऊपर बात चल रही है, रशिया के ऊपर बात चल रही है, किसी भी कंट्री के ऊपर बात चल रही है, चाइना के ऊपर, तो उनको बहुत बड़ा फायदा होगा और वहाँ से पॉजिटिवनेस बाजार में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अपनी सिंपल सी डिस्कशन हो गया। प्लस एक डिस्कशन अपना न्यूज़ के बेसिस पर ये है कि कौन सी कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो 14 को बात करता हूँ, तो 14 को अपना यूनियन बैंक का रिजल्ट आया, और यूनियन बैंक का रिजल्ट आते ही शेयर आपका 7% ऊपर गया। और अगर आप मार्केट्स में देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक प्रॉपर पंप देखने को मिला। लोगों को समझ ही नहीं आया था उस टाइम पे क्यों पंप देखने को मिला है, इसलिए देखने को मिला था क्योंकि यूनियन बैंक कोई छोटी बैंक नहीं है, काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट डालती है मार्केट्स पर। ठीक है, तो आप देखोगे कि 7.9% अपने को यहाँ पे प्रॉपर जंप देखने को मिली थी स्टॉक में। इन्फोसिस की बात करता हूँ, इन्फोसिस में यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला, वो कल देखने को मिलेगा डेफिनेटली, चाहे गैप अप चाहे गैप डाउन, चाहे बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, वो तो हम बात की बात में देखेंगे। लेकिन रिजल्ट्स एवरेज आए, बहुत अच्छे नहीं बहुत बुरे नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइंस थोड़े से बने हुए हैं, तो उसके बारे में अपने को यहाँ पे देख कर चलना है। ठीक है, अब किस किस के रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये वीकेंड बहुत क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं। कौन सी मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स, टेक महिंद्रा होगी, अपनी होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज, मार्केट का किंग सबसे बड़ा स्टॉक रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो बस ये 3-4 स्टॉक जो हैं, यही पूरा मार्केट का गेम जो है, गेम चेंजर्स हैं। ये प्रॉपर गेम अपने को देखने को मिलेगा अगले हफ्ते मंडे को, तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर रहना है। और मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो विक्स है वो अपनी 11.3 के आसपास चल रही है। अब जितना मैंने ऑब्जर्व करा है, मैं पिछले लास्ट 13 ईयर से मार्केट पे हूँ, तो जितना मैंने ऑब्जर्व करा है कि विक्स ना बजट से पहले इतना ऊपर नहीं जाती है, बजट से 7 या 10 दिन पहले ऊपर जाना शुरू करती है, इतना पहले से भी ऊपर नहीं जाती। तो या मुझे ये समझ नहीं आ रही कि विक्स किस चीज़ को फैक्टराइज कर रही है, या तो किसी इनके Q3 के रिजल्ट्स को फैक्टराइज कर रही है, या फिर जो टैरिफ वाला डिसीजन है उसको फैक्टराइज कर रही है, ईरान अमेरिका के वॉर को फैक्टराइज कर रही है, आई डोंट नो। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे फैक्टराइज कर रही है विक्स। डेफिनेटली अपने को बड़ा मोमेंटम इस पूरे जनवरी वीक में, फरवरी में गजब का मोमेंटम देखने वाला है। चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है एक एक करके समझते हैं। अब देखो, मैं काफ़ी बार समझा चुका हूँ कि टॉप फॉर्मेशन किस तरीके से निकालते हैं। टॉप फॉर्मेशन निकालते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जब अपने को पहली कैंडल रेड देखने को मिले, प्लस जो उसकी नेक्स्ट कैंडल है वो उसके कहीं ना कहीं लो को ब्रीच करे, लो को तोड़कर क्लोजिंग करे, तब अपने को टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैंडल को, तो इसकी लो को तोड़ा, नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे टॉप फॉर्मेशन नहीं देखने को मिला। यहाँ पे तोड़ा, नहीं तोड़ा, इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, तो हमने यहाँ पे बेसिकली टॉप नहीं बनाया। इस जगह पे देखो, लो को तोड़ा, इसके नीचे क्लोजिंग करी प्रॉपर रेड कैंडल की। ठीक है, तो अब देखो टॉप कन्फर्मेशन देखने को मिला, यहाँ से प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। पीछे चलते हैं थोड़ा सा, मैं कई बार बता चुका हूँ तो बार बार बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, बैक टेस्टिंग आपका काम है, तो डेफिनेटली बैक टेस्टिंग जरूर करके रखना। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके लो के नीचे क्लोजिंग करी अपने, और यहाँ के लो के नीचे जब क्लोजिंग करी तो प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला, और यहाँ से इस तरीके से प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिला। और ये अब की बात नहीं है, पिछले आप 5 साल का 10 साल का जब तक का डेटा आप आइडेंटिफाई करना चाहो तब तक का कर सकते हो। बैक टेस्टिंग करना थोड़ा सा आपका काम है, वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, तो वो प्रॉपर लर्निंग्स जो रहती है वो बीच बीच में देता रहता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपने को क्या करके चलना है, 26,623 ये अपने लास्ट वीक का लो है। तो हमने पहला क्राइटेरिया फॉलो कर लिया था कि पहली कैंडल रेड है और ये बहुत बड़ी कैंडल, बहुत डीप कैंडल है, तो प्रॉपर अपने को गिरावट के साइंस तो देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन कहती है कि लो को यहाँ पे टेस्ट, बेसिकली लो के नीचे क्लोजिंग करें। तो 25,623 का लो है, तो हम 25,600 पकड़ के चलते हैं। इसके नीचे अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि बस कल का दिन बचा है, उसके बाद अपने को कंफर्मेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके नीचे हम चले जाएं और बिल्कुल बस यहीं पे इसके ऊपर ही क्लोज कर दें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर हम इसके नीचे निकलेंगे तो फिर रेड कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, अगर यहाँ से रिवर्सल करते हैं तो फिर हम टॉप कंफर्मेशन नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे अपने को कंफर्मेशन तो देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है या फिर ऐसे टॉप फॉर्मेशन के क्राइटेरिया बन रहे हैं। तो सिंपल सा क्राइटेरिया रहेगा
कल की क्लोजिंग होने तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे क्लोज करते तो टॉप फॉर्मेशन, नहीं तो फिर यहाँ से रिवर्सल पैटर्न्स फाइंड आउट हम कर सकते हैं, जो कि डेली चार्ट पे, इंटरडे चार्ट पे कहीं ना कहीं बनते हुए दिख रहे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अपना क्रूशियल लेवल कौन सा है, 25,600। इसके नीचे, इसके ऊपर जब तक है तब तक पॉजिटिवनेस बाकी है, तब तक हम बचे हुए हैं। लेकिन जब इसके ऊपर निकलेंगे बेसिकली और यहाँ से रैली करना शुरू करेंगे, तो फिर एक पॉजिटिवनेस भी बाजार में आपको देखते हुए मिलेगी, बहुत अच्छी खासी रैली आपको देखते हुए मिल सकती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद पैराबोलिक मूव आ जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे डोजी बनाए, एक बेस बनाए, फिर बेस के बाद जब ब्रेकआउट करे तो प्रॉपर अपने को रैली देखती मिले। तो किस एरिया के आसपास से, किस डिप पे आप फाइंड आउट कर सकते हो अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है, आपके इंट्राडे पर क्या सब चीज़ें देखने को मिल रही है, एक एक करके सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है डेली टाइम फ्रेम पे, 25,700 से 730। क्यों क्रूशियल एरिया है, क्योंकि अपना बहुत अच्छा डिमांड वाला सपोर्ट वाला एरिया है। यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे हमने क्या करा कि ब्रेक डाउन कर दिया, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं सेलर्स को ट्रैप करा। अब हम फिर दोबारा इस लेवल के नीचे ट्राई कर रहे हैं, ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यहाँ से प्रॉपर सेलिंग के बारे में देखना है, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो, ये कुछ एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो ये मुझे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आया है कि जब भी हमें कहीं ना कहीं फेक ब्रेक डाउन करना होता है और एक बॉटम कन्फर्मेशन चाहिए होता है ना, जैसे टॉप कन्फर्मेशन की 2 कैंडल वाला जो क्राइटेरिया था वो था अपना। लेकिन बॉटम जब फाइंड आउट करना होता है डेली टाइम फ्रेम, तो हम क्या करते हैं कि हम इंट्राडे बेसिस पर प्रीवियस लो को तोड़ते हैं, उसके नीचे क्लोज नहीं करते, डे हाई के आसपास क्लोज करते हैं, और वहाँ से एक बड़ी रैली अपने को देखने को मिलती है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा डिटेल में, क्योंकि मैं हर बार बताता हुआ आ रहा हूँ, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। अब जैसे देखो, थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसके नीचे हम निकले इंट्राडे बेसिस पर, डेली टाइम फ्रेम पे अच्छी क्लोजिंग करी, तो हो सकता है अगर हम इन हाइस को तोड़ें, जो कि अपना बेसिकली कौन सा एरिया है, 25,800 से 830, बेसिकली 830 के ऊपर निकलते हैं, वहाँ सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो फिर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, कहीं ना कहीं रिवर्सल के चांसेस बनेंगे। यहाँ पे आप देखो, इंट्राडे बेसिस पर तोड़ा, अच्छी कैंडल की क्लोजिंग करी, रैली आई। यहाँ पे आप देखो, डेली इंट्राडे बेसिस पर लो के पास गए, टेस्ट करा, यहाँ से प्रॉपर रैली आई। और ये बैक टेस्टिंग आप कहीं भी पीछे तक कर सकते हो, ऑलमोस्ट आपको 90 से 95% एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% है, 100% होता फिर तो ये सेटअप काम कर जाता, लेकिन ये काफ़ी एक्यूरेट सेटअप है, जो कि मैंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से देखा है। तो उस पर आप भी एक तरीके से ट्राई कर सकते हो, रिस्क लेकर ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने लॉन्ग भी करा था, तो जिन लोगों को पता है, टेलीग्राम पे मैंने अपडेट कर दिया था रेगुलरली। तो कब आप कहाँ पे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी पता है मेरी कहाँ पे रहेगी, सबसे पहले क्योंकि अपना बड़े टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव नहीं हुआ इतना ज़्यादा, कोई बहुत पैनिक सेलिंग नहीं आई है, तो यहाँ पे सिंपल से अपने को बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके चलनी है। तो कितने डिप के आसपास बाय कर सकते हो, 25,480, 25,269। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मेरे पास ये वाला एरिया रहेगा, क्योंकि 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी है, और ये 2-3 लेवल जो इंपॉर्टेंट है, इनके आसपास निफ्टी आपको कहीं भी दिखती मिलती है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है डेली टाइम फ्रेम पे, प्लस हाई क्रॉस होता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप बेटर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, एक बढ़िया लॉन्ग प्ले कर सकते हो, और एक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रहेगा, ये याद रखना। इंट्राडे बेसिस पर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी पोजिशनली आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। अब हम इस एरिया के ऊपर निकल जाते हैं, कल के दिन क्लोजिंग कर देते हैं स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ से एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आप बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक बढ़िया बाइंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाओ, क्योंकि यहाँ से सेंटीमेंट्स भी कहीं ना कहीं थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं, थोड़े से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो बजट के रूप में कह लो, चाहे वो ईरान और अमेरिकन बेसिकली ट्रेड्स के ऊपर कह लो, जो भी कह लो, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। लेकिन नेगेटिविटी कहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, नेगेटिविटी आपको बिल्कुल इंट्राडे लेवल पर देखने को मिल सकती है, तो उसको किस तरीके से डील करना है वो हम जानेंगे। लेकिन मेरे लिए अभी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी रहेगी, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, चाहे वो अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कह लो, या फिर निफ्टी फ्यूचर्स ऑप्शन जिससे भी रिलेटेड कह लो, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं भी थोड़ा सा बाइंग की तरफ झुका हुआ हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ अब जो मैंने यूनिक चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बायर्स हैं वो बेस बना रहे हैं। सेलिंग हमेशा मार्केट में कैसे आती है, सेलिंग हमेशा फेरोशियस आती है, बाइंग धीरे धीरे मार्केट में आती है, सेलिंग हमेशा आपको फेरोशियस देखने को मिलती है, फिर एक बाउंस, फिर दोबारा सेलिंग। अब ये सेलिंग आ गई, ये बाउंस आ गया, तो यहाँ पे प्रॉपर सेलिंग आनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बेस बन रहा है ना, ये बेस कहीं ना कहीं बायर्स को ताकत दे रहा है यहाँ से प्राइस को ऊपर ले जाने का। तो प्राइस ऐसे अगर ऊपर जाता है, पॉजिटिवनेस लौटती है, तो फिर यहाँ से एक नई रैली आपको नए हाइज बनते हुए जरूर देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को अजीब लगेगा कि भाई इतना नीचे आ चुका है, अभी आप कहाँ से हाइस की बात कर रहे हो, लेकिन यस, जब रिवर्सल आता है ना, तो फिर लोग पछताते हैं कि यार मैंने अब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन मैंने छोड़ दी, तो वो उससे रिग्रेट ना हो, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आपके ऊपर, आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो पोजिशनली। इंट्राडे में कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी एक एक करके हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जानेंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है ज़रूर कर लेना। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में, चैनल के बायो में है। लिंक से ही ज्वाइन करना है क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, आपको सर्च करने पर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बहुत नॉमिनल फीस पे आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट वो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन येस, आपको मज़ा बहुत आएगा, सीखने को बहुत मिलेगा। और 100-200 रुपये देकर अगर आपको चीज़ें पूरे महीने भर के लिए सीख रहे हो तो वो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा, अब आपका विजन बहुत बड़ा है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा हिचकना नहीं चाहिए। सारी न्यूज़, सारे ग्लोबल फैक्टर्स, सारी चीज़ें आईपीओ से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, इंडेक्स से रिलेटेड हो, सारी न्यूज़ वगैरह, सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, सारे सेटअप्स एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेलिंग नहीं, कोई टिप वगैरह नहीं, सिंपल आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूँ कि यहाँ से क्या हो सकता है किसी पार्टिकुलर स्टॉक में, किसी क्या हो सकता है पार्टिकुलर इंडेक्स में। वो आपके ऊपर है कि आपको किस नज़रिए से देखना है, लेकिन प्रॉपर क्लियर ऑब्जर्वेशन आपको मैं बताता हूँ। प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस, प्रीमियम एनालिसिस की प्रीमियम किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम का फैक्टर बहुत रहता है मूवमेंट पर। तो वो सारी चीज़ें लाइव मार्केट्स में बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी कहाँ से पता चलती हैं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मेक श्योर कि ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना पर्सनल पीएनएल भी शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आपको कितने ही लोग मिल जाएंगे जो अपना पीएनएल शेयर करते होंगे। मेरे को नहीं लगता कि 1% लोग भी अपना वेरीफाइड पीएनएल का लिंक शेयर करते होंगे। क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडियन मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ से फिर ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं रहती। अब आपको बड़ा गाड़ी, बड़ा बंगला दिखा देते हैं, लेकिन क्या वहाँ से ऑनेस्टी दिखती है आपको? क्या आपको ये दिखता है कि उनका पीएनएल क्या है? नहीं। आपको क्या पता कि वो सोशल मीडिया से कमा रहे हैं, ट्रेडिंग से? तो मेक श्योर कि आप किसी इन्फ्लुएंसर को फॉलो ना करो, एक जेन्युइन ट्रेडर को फॉलो करो। तो मैं अपने प्रॉफिट्स को भी दिखाता हूँ, प्लस अपने लॉस को भी दिखाता हूँ, सारी चीज़ें आपको A to Z में बताता हूँ। प्रॉफिट्स मैंने आपको दिखा दिए, अगर आप ऊपर देखोगे तो मैंने क्लियर मैसेज भी करे हुए कि कई बार कि मैं भी लॉस होल्ड कर रहा हूँ, मेरा इसमें लॉस चल रहा है, मेरा इसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। क्यों? जिससे एक ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, आपको पता हो कि जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ उसका मैं भी उस सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ और आपको भी वही सेटअप बता रहा हूँ। कोई एनालिसिस वीडियो कोई बहुत वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, लेकिन जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन मार्केट्स को लेकर वो मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, तो मेक श्योर ज्वाइन कर लो। चैनल पे जाओगे, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, ऑन लाइव सेशन, कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं रहता हूँ। सो मेक श्योर कि इस लिंक के थ्रू ही कॉन्टैक्ट करो अगर पर्सनली करना है। पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ एज अ कोच, एज अ मेंटर। सो मेक श्योर कि यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करो, पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो। सारे लिंक्स, क्रैश कोर्स का लिंक, कॉन्टैक्ट पर्सनली, वन ऑन वन लाइव सेशन, टेलीग्राम का लिंक, सब कुछ आपको चैनल के बायो में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लेना, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है। ठीक है, सो मेक श्योर एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करो, टेलीग्राम का लिंक जरूर चेकआउट करो और चैनल के बायो को एक बार जरूर पढ़ लेना। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, एक ब्रोकर का लिंक मैंने दिया हुआ है, फायर्स ब्रोकर। पर्सनली मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ, इसमें मॉडर्न टूल्स बहुत हैं। सो मेक श्योर इस पर अपना जो अकाउंट है वो बना लो, और अकाउंट ओपन करोगे तो मेरी तरफ से, पर्सनली मेरी तरफ से आपको कुछ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, कुछ बहुत अच्छे, आपको अगर आप कह लो गिफ्ट समझ लो, तो वो आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। कोई फिजिकल गिफ्ट मत समझ लेना, बहुत अच्छे खासे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। सो मेक श्योर लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ओपन करो अपना अकाउंट, प्लस मुझे मैसेज कर देना कॉन्टैक्ट पर्सनली वाले लिंक पे कि मैंने अकाउंट ओपन कर लिया है, बस आपका काम हो गया। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मेरी तरफ से। ठीक है, तो मेक श्योर ये फटाफट से काम कर दो मेरा एक छोटा सा, आपकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी में। देखो, सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम एक बड़ा गैप अप या फिर बड़ा गैप डाउन खुल जाए। तो अगर 75 पॉइंट से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिलती है, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 मिनट की रेंज मार्क करनी है। 30 मिनट की रेंज मार्क होगी फर्स्ट 30 मिनट की, तो उस रेंज को जिधर भी मार्केट तोड़ता, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड, क्लोजिंग जरूर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा। अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है इस रेंज के बाहर, तो उस तरफ आप ट्रेड कर सकते हो। सबसे सिंपल अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है। सिंप्लिसिटी यहाँ पे जरूर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि काफी सारे लोग कॉम्प्लिकेट खुद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंप्लिसिटी ही काम करती है। अभी चार्ट आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये वर्क करता है। जो रेगुलर व्यूअर्स है उन्हें पता है कि वर्क करता है। अब सिंपल अपनी रेंज है, कौन सी रेंज है, 25,900 प्लस लोअर रेंज कौन सी है, 25,600। अगर 25,900 के ऊपर हम चले जाते हैं, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो। बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी इंट्राडे बेसिस पर हो सकती है, काफी अच्छा ट्रेड आपको पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकता है एज अ बायर। ठीक है, अभी एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ही हम खुले, यहीं से ही लगातार गिर गए, तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई वाला एरिया है, एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। अब इस एरिया के ऊपर निकलेंगे तो वो 26,000 वाले जो कॉल राइटर्स हैं और जो
आगे के स्ट्राइक प्राइसेस के कॉल राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आएंगे। तो जब कॉल सेलिंग जिन्होंने कर रखी है वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन काटेंगे तो कॉल बाइंग की तरफ वो कन्वर्ट होगा, तो पॉजिटिव मोमेंटम अपने आप मार्केट्स में आएगा। तो इसके ऊपर आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को जरूर मिल सकती है और ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो हम लगातार यहाँ से गिर रहे थे, ठीक है, हम यहाँ से गिर रहे थे, ऐसे 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 गिर रहे थे, अब एक बाउंस दिया तो ये अपना रिसेंट हाई लोअर हाई है। अब इस लोअर हाई को तोड़ेंगे तो स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव होगा मार्केट स्ट्रक्चर में, फिर पॉसिबल ये है कि हम हायर हाइस हायर लोज बनाते हो जाएं और एक अप ट्रेंड यहाँ से शुरू हो जाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं क्योंकि हम यहाँ पे बेस बना रहे हैं। और मैंने आपको बताया वो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रैप का सिनेरियो, तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे वर्क कर सकता है जिस हिसाब से यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है प्रॉपर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पे, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी 25,600 के नीचे, इस एरिया के नीचे अगर अपने को नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो और इंट्राडे पे एटलीस्ट आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले टारगेट आपके कहाँ तक के रहेंगे, इस लो तक के, फिर इस लो के नीचे निकलते हैं तो फिर तो आपको पैनिक देखने को मिलेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि इन्फी के रिजल्ट जिस तरीके से आए और बेसिकली एडीआर जिस तरीके से वर्क कर रहा है इन्फोसिस का, तो हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ हम जाएं। और निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो हो सकता है हम थोड़ा सा गैप अप खोलें फिर पॉजिटिव साइड की तरफ जाएं, जो भी कुछ होगा लेवल्स की तरफ से ट्रेड करेंगे। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कहाँ पे हो सकती है, दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होगी अपनी, अगर कोई अच्छा बाउंस देखने को मिलता है तो उसके आसपास आप एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। कितने बाउंस के आसपास सेल कर सकते हैं, एक तो हम जहाँ पर खड़े हैं वहीं से 25,686, 25,818। अब क्या यहाँ पे आते ही सेल कर देना है, नहीं, यहाँ पे सबसे पहले प्राइस को एक्ट करने दो। अगर इस एरिया के आसपास हम आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, नेगेटिव बेसिकली नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसका लो क्रॉस होने दो एक बार और बिंदास होकर आप सेलिंग का पॉजिटिव फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेल कराओगे तो फंस जाओगे, अब यहाँ पे सेल करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है, अगर आप बाउंसेस पे सेल करते हो क्योंकि ऊपर से सेलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऊपर से कॉल सेलिंग देखने को मिलती है, तो वहां से अगर आप पुट बाइंग करते हो या फिर ओवरऑल मार्केट्स में सेलिंग करते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिलता है, अच्छा मूव देखने को मिलता है, शार्प मूव। तो वहां से आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है इन एरियाज के ऊपर और बड़ा पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं बाउंसेस पे सेल करने का और डिप्स पे बाय करने का फायदा होता है। आई होप थोड़ा सा आपको लर्निंग भी देखने को मिली होगी इस वीडियो में कि किस तरीके से आप अपना मूवमेंट आ सकते हैं। तो इंट्राडे बेसिस पर हमने प्लान कर लिया कि किस तरीके से आप मूव प्लान कर सकते हो। अब एक चीज़ और, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रीमियम स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स कि A to Z स्क्रैच से लेके एडवांस तक आप किस तरीके से ट्रेडिंग सीख सकते हो। ये प्लेलिस्ट जरूर जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बेसिकली यहाँ पे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको लिंक ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बिल्कुल प्रीमियम लेवल का क्रैश कोर्स है जो मैंने 40,000 पर मंथ 50,000 पर मंथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में दिए, बिलीव मी फॉरेन इंस्टीट्यूट्स में मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखा रहा हूँ। क्यों, जिससे जो स्मॉल ट्रेडर है, स्मॉल इन्वेस्टर है, उसका भी भला हो पाए। सो मेक श्योर कि आप भी सीखो, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। प्रीमियम लेवल की चीज़ें आपको मिल रही हैं। 7 एपिसोड्स हो चुके हैं, 8वां हर वीकेंड में एक एपिसोड अपलोड करता हूँ, कभी कभी 2 एपिसोड भी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन बेसिकली एक एपिसोड अपना अपलोड होता है हर सैटरडे को। तो हर सैटरडे को अपना एक एपिसोड अपलोड होता है। अब तक जिसने भी नहीं देखा है देख लो, सारे पीछे के एपिसोड्स कवर कर लो। 8वां एपिसोड आने वाला है इस सैटरडे को, बहुत मज़ा अपने को आता है। सो मेक श्योर कि इस कोर्स को भी ज़रूर देखो, ठीक है। अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, पढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल सकती हैं। बैंक निफ्टी क्लियरली आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे क्या बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिल रही हैं, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी डिस्कस कर तो रहे हैं, लेकिन वीडियो छोड़कर मत भग जाना, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी ऑप्शन प्रीमियम को डिस्कस करना, ऑप्शन चेन को डिस्कस करना निफ्टी के बारे में। तो वो डिस्कशन मैं लास्ट में करूँगा। सो मेक श्योर कि अगर आप देखना है, आपको बैंक निफ्टी नहीं देखना है तो स्किप कर दो, आगे की वीडियो देख लो। लेकिन बैंक निफ्टी को देखोगे तो इसमें आपका ही फायदा है, मैं बताता हूँ क्यों। लेकिन बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, मंथली एक्सपायरी भी पास आने वाली है, प्रीमियम्स थोड़े सस्ते साइड पे हो गए, तो वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अब मेरे लिए मेक और ब्रेक लेवल कौन सा एरिया है, 58,600, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। जब तक इस एरिया के ऊपर है पॉजिटिवनेस बनी हुई है, इस एरिया के नीचे अगर एक बार हमने नेगेटिवली क्लोज कर दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, पॉसिबली आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में और ओवरऑल मार्केट्स में। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी जब भागता है तो तेजी से भागता है, करेक्शन आता है तो अच्छा आता है, रैली आती है तो अच्छी आती है, टाइम करेक्शन भी बहुत अच्छा आता है। तो बैंक निफ्टी बहुत आउट परफॉर्मिंग इंडेक्स है, चाहे वो सेलिंग साइड पे हो चाहे बाइंग साइड पे हो। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 4 वीक्स तक हमने लगातार ऐसे रेजिस्टेंस लिया, 6 या फिर 8 वीक्स तक आप कह सकते हो हमने यहाँ से सपोर्ट लिया, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने तक हम यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहे हैं, प्लस 2 महीने से हम लगातार यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एरिया कुछ ना कुछ अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे प्राइस अच्छी तरीके से होल्ड कर रहा है।
तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हम एक बाइंग साइड दिखा सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट इतना अच्छा है कि बार बार यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेकआउट करा, सस्टेन करा। तो पॉसिबल ये है कि इस रेंज को तोड़ेगा, अपर रेंज को तोड़ेगा, तो प्रॉपर अपने को नई रैली देखने को मिलेगी। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि इसके नीचे निकलते हैं तो वह करेक्शन के लिए भी रेडी रहना। पर मेरे लिए एरिया बहुत क्रूशल होने वाला है, तो अगर सेलिंग देखने को मिलती भी तो पैनिक नहीं करना। कितने डिप पे बाय कर सकते हो, क्या आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज रह सकती हैं, एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे जानते हैं। देखो बैंक निफ्टी की तो मैं क्या ही बात बताऊं कि बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी ये फिलहाल रेंज में ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया। प्रोबेबली हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले ले, या फिर हो सकता है कि अपर रेंज से रेजिस्टेंस ले ले। यही दो क्राइटेरिया मुझे भी पॉसिबल लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाना चाहिए। बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ देख सकते हो, निफ्टी की कैंडल और बैंक निफ्टी की कैंडल। अगर आप बैंक निफ्टी की कैंडल बेसिकली निफ्टी की कैंडल देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको रेड देखने को मिलेगी, डोजी की कैंडल देखने को मिलेगी, वो भी नेगेटिव। पर अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी भी ग्रीन कैंडल में है, प्लस वीक हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है, और 0.7% का अपसाइड मूव भी कर चुका है, जहाँ पे सेंसेक्स और निफ्टी नेगेटिव रिटर्न्स आपको इस हफ्ते दिए। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, और मेरी पर्सनल गेम प्लान क्या रहेगा कि अगर मुझे लॉन्ग करना है पोजिशनली तो मैं करूँगा बैंक निफ्टी में या फिर फिन निफ्टी में, क्योंकि क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर मुझे पोजिशनली शॉर्ट करना है, कोई मुझे प्राइजेक्शन दिखता है, कोई न्यूज़ आती है मेरे पास, तो फिर मैं सेंसेक्स और निफ्टी में कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो की फैक्टर्स होते हैं, ये जरूर आपको ध्यान देने चाहिए, चाहे मैं पोजिशनल लेवल पर बात करूँ चाहे इंट्राडे लेवल पर। और ये मैं टेलीग्राम पर डिस्कस भी करता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सेलिंग निफ्टी में ही करनी है, सेलिंग बैंक निफ्टी में ही। जो अंडर परफॉर्म कर रहा हो, जो गिर रहा हो तेजी से, और जो बढ़ रहा हो धीरे धीरे, इसका मतलब वो वीकर है, वीकर साइड पे है, तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। जो तेजी से बढ़ रहा है गिरावट के टाइम भी, और बढ़ने के टाइम पे शार्प अप मूव दिखा रहा है जैसे बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। वो अच्छे खासे स्टॉक है, वो अच्छे खासे इंडेक्स होते हैं। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर बताता रहता हूँ लाइव अपडेट्स में। अब इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज कहाँ देखने को मिल रही है वो तो हम जानेंगे, लेकिन कितने डिप के ऊपर आप प्लान कर सकते हो। हालांकि मुझे कोई बड़ा डिप दिख नहीं रहा, तो अभी फिलहाल मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया यहीं से ही लगा लेता हूँ। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, अब चलो ये तो इंट्राडे बेसिस पर हो गया, थोड़ा ज़्यादा छोटा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया हो गया। तो अगर मैं यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो मुझे कितने डिप पे यहाँ पे देखने को मिलती है, कितने डिप पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं लेवल्स की बात करता हूँ तो कौन से लेवल्स है, 57,812, 57,000। तो इन दो एरियाज़ के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, तो बिंदास होकर आप अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। एक्चुअली ये 58,817 वाला एरिया है, तो इन दो डिप के आसपास बैंक निफ्टी आपको कहीं भी मिलता है, प्लस पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। पर मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा डिप अभी आना चाहिए फिलहाल, जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरह के ग्लोबल क्यूज चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन वो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए कहीं ना कहीं जो शार्प बाउंस की एक्सपेक्टेशन मेरी पर्सनली रहेगी। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, लेकिन इंट्राडे में अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। तो जानते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटीज बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी लेवल टू लेवल अपना चल रहा है 59,800, 59,300, बस ये रेंज आपको मार्क करके रखनी है। इस एरिया के ऊपर पॉजिटिवली क्लोज करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर बाइंग करेंगे। इस एरिया के नीचे हम निकल जाते हैं और नेगेटिवली क्लोज करते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, बिंदास होकर सेलिंग कर सकते हो। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ ये इंट्राडे के लिए है, तो इंट्राडे तक ही सीमित रखना। इंट्राडे मतलब ये नहीं कि पूरे दिन होल्ड करके बैठ रहो। अच्छा मोमेंटम आता है, क्विक एग्जिट करो, फिर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है री एंट्री करो। ये होता है इंट्राडे का मतलब। इंट्राडे का मतलब ये नहीं है दिन भर होल्ड करके बैठे रहो, क्योंकि इन मोमेंटम में आप होल्ड करके बैठे रहोगे तो आपको दिख रहा है कि किस तरह की वॉलेटिलिटी चल रही है, वहाँ पे आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही जाएगा, आपके कैपिटल भी वाइप आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे क्या सेल ऑन राइज लगाओगे, नहीं। यहाँ पे क्योंकि बैंक निफ्टी ने स्ट्रक्चर अभी तोड़ा नहीं है, लो के नीचे निकलेगा तो फिर प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल हम थोड़ा सा बाइंग साइड पर है, तो यहाँ से मैं पर्सनली बाइंग ऑन डिप्स वाले एरियाज ही लगाना चाहूँगा। तो कौन से एरियाज के आसपास से आप यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से बाइंग बार बार बाइंग देखने को मिल रही है, और अब की बार भी यहीं से बाइंग देखने को मिली। तो जिसने अच्छी अपॉर्चुनिटी उठाई होगी उसको वहाँ पे फ़ायदा देखने को मिला होगा। अब या तो हम 59,671 इस एरिया के ऊपर पॉजिटिवली क्लोज कर जाए, इस एरिया के आसपास 50-100 पॉइंट का बफर मान लेना, पॉइंट टू पॉइंट लेवल मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। कि मैं कोई वो नहीं हूँ कि मैं बता दूँ कि इस लेवल से घूमेगा, इस लेवल से नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉल टिप वगैरह थोड़ी दे रहा हूँ मैं। तो इस लेवल के ऊपर हम इस लेवल के आसपास से कहीं पॉजिटिव मोमेंटम बनाते हैं, पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, और बिंदास होकर एक रैली अगर शुरू होती है तो वहाँ पे एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपको ट्रेड देखने को मिल सकता है। नहीं तो 59,192 इस एरिया के आसपास अगर हम डिप लेने आते हैं और पॉजिटिव ट्रांजैक्शन बनाते हैं, तो फिर यहाँ से आपकी एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली, यहाँ से लॉन्ग प्लान कर सकते हो। तो ये मेरे लिए सिंपल सी बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगी। ऑप्शन चेन की फटाफट से बात कर लेते हैं कि निफ्टी में ऑप्शन चेन क्या देखने को मिल रही है। देखो ऑप्शन चेन स्टेबलाइज तो होगी ये कहीं ना कहीं, जब अपनी कल ओपनिंग हो जाएगी, शायद बड़ा गैप अप है, बड़ा गैप डाउन जो भी ओपनिंग है उसके बाद ही थोड़ा सा स्टेबलाइज होगी। लेकिन
फिलहाल 25,800 के आसपास अपने को इमीडिएट यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, हैवीली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है अगर रेशियो की बात करता हूँ। और 25,600 पे अपने को अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। रेशियोज की बात करता हूँ, रेशियो में अगर निकालता हूँ पुट कॉल रेशियो किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पे, विक्स अपने को ठीक ठाक देखने को मिल रही है, प्रीमियम्स देखने को मिल रहे हैं 120 पॉइंट्स का प्रीमियम, 130 पॉइंट्स का प्रीमियम। अब देखो सबसे बड़ा बेस्ट केस पता है यहाँ पे क्या होगा, मार्केट को साइडवेज रख दिया जाए, क्योंकि कल अपना फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, फिर मंडे और ट्यूसडे 2 दिन बचेंगे एक्सपायरी में। तो यहाँ पे खाना प्रीमियम्स को मेल्ट डाउन करना यहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी बड़े प्लेयर्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो अगर कल साइडवेज दिन गुजरता है बड़े गैप पे, बड़े गैप डाउन के बाद, तो वहाँ पे आपको चौंकना नहीं है, ठीक है। ये मेरे लिए पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे साइडवेज रख दिया जाए, शुरू में एक झटका दे दिया जाए अपसाइड या डाउन साइड बड़े गैप पे बड़े गैप डाउन के साथ, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं बाद में साइडवेज रख दिया जाए। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी एज ऑप्शन सेलर, कि यहाँ पे मार्केट को साइडवेज रखा जाए, क्योंकि प्रीमियम्स काफ़ी हाई हैं गलाने के लिए। अब जो भी साइडवेज लेके गया होगा, और अगर आप एफ आई एस की पोजीशन भी देखोगे, तो वो ऊपर से कॉल सेल करके गए, नीचे से पुट सेल करके गए। अगर आप पोजीशन देखते हो किसी भी वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे पोजीशंस देखते हो ऑप्शन या फ्यूचर्स की, तो वहीं कहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ऑप्शंस में वो दोनों तरफ के प्रीमियम्स को बेच कर गए, गला कर गए। तो हो सकता है कि ऑप्शन सेलिंग में अच्छा खासा पैसा बने गई, तो साइडवेज मोमेंटम आपको ज़रूर देखने को मिले, ठीक है। तो ये मेरी एक सिंपल सी पॉसिबिलिटी रहेगी। मोमेंटम आता है तो लेवल मैंने आपको बता दिए, जो भी कुछ होगा टेलीग्राम पे आपको लाइव बता दूंगा। मेक श्योर टेलीग्राम जरूर डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर रखा है, जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी पेंड कमेंट है, मैंने लिंक दे दिया है। सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, मेक श्योर कि वहाँ से ज़रूर देखो। मिलते हैं लाइव टेलीग्राम पे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।